हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इंटरट्रिगो के बारे में। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो स्किन के फोल्ड्स में देखा जाता है, यानी जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे देखा जाता है। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड करा है उसमें हमने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करी है, यानी पेशाब पे कंट्रोल ना होने पे जो कॉम्प्लिकेशन पार्ट हमने डिस्कस करा था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कॉम्प्लिकेशन, वहां पे भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी कि अगर आपका पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है तो रैश वहां पे बन जाते हैं, तो उसको हम इंटरट्रिगो कहते हैं। यानी इंटरट्रिगो फोल्ड्स में होने वाला रैशेस दाने हैं जो कि प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी का मतलब ये खुद में भी हो सकते हैं और सेकेंडरी का मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, यानी कि आपके बिगर स्किन, यूजुअली ये बड़े जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें आर्म पिट्स की, अगर हम बात करें, या फिर हम ब्रेस्ट एरिया की बात करें, या फिर हम बटक्स की बात करें, या फिर ग्रोइन की बात करें, यानी थाइज का जो स्पेस रहता है वहां पे, तो कोई भी बड़ा जो फोल्ड रहता है वहां पे अगर आपका बहुत ही ज़्यादा रैशेज हो जाना, स्किन फोल्ड्स में रैशेज हो जाना रेडिश कलर के देखे जाते हैं। और यूजुअली देखिए ऐसा क्यों देखा जाता है, यानी कि फोल्ड्स में ही ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप होती है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक तरह से रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों देखी जाती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो जो एरिया होता है वो मॉइस्ट रहता है। अगर हम फोल्ड्स जो होते हैं वो मॉइस्ट, यानी वहाँ पे नमी होती है, वो वहाँ पे एरिएशन नहीं होता है, यानी वो इतना क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है फोल्ड्स का कि वहाँ पे कोई एरिएशन, हवा पास ना होना, यानी वो एरिया एक तरह से ह्यूमिड होना, मॉइस्ट होना और वार्म, क्योंकि गर्म भी रहता है। तो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और वायरस की अगर हम बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऑप्टिमम मीडियम हो जाता है, यानी बहुत अच्छा एक माध्यम हो जाता है कि ये वहाँ पे ग्रो करें, वहाँ पे इन्फेक्शन और प्रोलिफेरेट करें, यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, यानी एक वो आइडियल मीडियम बन जाता है। तो इसी वजह से जो आपके बड़े बड़े स्किन फोल्ड्स होते हैं वहां पे ये रैशेस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। कि प्राइमरी इंटरट्रिगो और सेकेंडरी इंटरट्रिगो, प्राइमरी का मतलब खुद से होने वाला प्रॉब्लम, यानी कि प्राइमरी इंटरट्रिगो की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके स्किन फोल्ड्स हैं, स्किन का फ्रिक्शन देखा जाना, यानी स्किन का जो कांटेक्ट रहता है, कांटेक्ट, रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हम इसको प्राइमरी इंटरट्रिगो कहते हैं, यानी ये मेन रहता है। और अगर हम बात करें किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मान लो बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस है, उनके इन्फेक्शन की वजह से एज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम, जैसा कि हमने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी बताया, यानी आपका मेन प्रॉब्लम कुछ और है, इन्फेक्शन है, और उसका एज अ कॉम्प्लिकेशन ये निकल के आता है, तो इसको हम सेकेंडरी इंटरट्रिगो कहते हैं। तो ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करी है। अब किस एज ग्रुप में देखा जाता है, किन में ज्यादा देखा जाता है? देखिए एज करें हम, सभी एज ग्रुप में देखा जाता है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें डायपर रैश, अगर आपने देखा हो बच्चों में डायपर रैश निकल के आते हैं, उसको हम इंटरट्रिगो कहते हैं। एक तरह का डायपर रैश होता है, वो यूजेस से, क्योंकि स्किन का फ्रिक्शन होता है, तो बच्चों में देखा जा सकता है। बड़ों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ओल्डर पीपल में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है और यंग एडल्ट्स में भी प्रॉब्लम देखी जाती है। इस तरीके से प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ओबेसिटी, ओवरवेट, मोटापे की अगर हम बात करें तो जिनका वजन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है स्किन फोल्ड्स वहां पे ज्यादा होंगे, ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से, तो ओबेसिटी, ओवरवेट के केसेस में देखा जाना। डायबिटिक है, डायबिटीज के केसेस में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप ऐसे हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी ये प्रॉब्लम। मेन प्राइमरी कॉज की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन ही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। साइन और सिम्टम और क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट अफेक्ट हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें यूजुअली बड़े बिगर बॉडी पार्ट जो होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपकी आर्म्स हो गई और आपके आर्मपिट हो गए, आपके बटक्स का एरिया हो गया, ब्रेस्ट एरिया हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, थाइज हो गया, पैर के जो फोल्ड्स होते हैं आपके वो हो गए, यानी यूजुअली बिगर एरियाज, बड़े बड़े जो एरियाज के फोल्ड होते हैं वहां पे ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बट स्मॉलर एरियाज में भी देखी जा सकती है। जैसे आपके कान के पीछे का हिस्सा हो गया, आपकी आईलिड में भी कई बार ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है, और आपके टोज में, फिंगर्स के बीच में भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है,
और पैरों की उंगलियों में, टोज के में भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। यानी बड़े जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फोल्ड में जो वहां पे इकट्ठी हो जाती है स्किन, और साथ ही साथ जो छोटे हैं, छोटों में कम देखा जाता है, बट हाँ देखा जा सकता है। देखिए ये रैश होते हैं, रेडिश रैश होते हैं, ये पेनफुल भी हो सकते हैं बहुत बार, ये इची, इनमें खुजली हो सकती है, बहुत ही इरिटेट ये आपको कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट ये आपको कर सकते हैं, इवन ये कई बार पेनफुल भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें प्राइमरी की और सेकेंडरी की, यानी प्राइमरी अगर ये खुद ही अपने आप में स्किन फ्रैक्शन की वजह से हुए हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है, ना तो इनमें कोई सूजन देखी जाती है, बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बट अगर ये आपको सेकेंडरी है, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको ऐसा हुआ है, तो फिर जो है यहाँ पे सूजन देखे जाना, स्मेल हो जाना, एबनॉर्मल कलर हो जाना। अगर हम बात करें सेकेंडरी इन्फेक्शन की तो वहां पे जो है ऐसा देखा जा सकता है। साइंस की तो अगर हम बात करें प्राइमरी की, यानी अगर ये खुद ही प्रॉब्लम ऐसी देखी जाती है तो यूजुअली ये सिमेट्रिकल होता है, यानी बायलेटरल होता है, यानी दोनों बॉडी पार्ट में होगा। अगर आपके वन साइड ब्रेस्ट है तो दूसरी साइड ब्रेस्ट में भी ये देखा जाता है। और अगर ये है सेकेंडरी, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो यूजुअली फिर ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड हो, यानी कि ये बायलैटरल हो, ये एक साइड भी हो सकता है, दूसरे बॉडी पार्ट में हो सकता है, पर एक साइड हो सकता है अगर इन्फेक्शन की वजह से ऐसे। साइन और सिम्टम के बाद हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करते हैं, जांच की अगर हम बात करें तो जांच साइन देखने से पता लग जाता है कि बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, स्किन फोल्ड्स में है तो इंटरट्रेगो है। और अगर हमें टाइप ऑफ इन्फेक्शन देखना है, क्योंकि आपका एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन देखने के लिए आपका सैंपल ले सकते हैं वहां से और उसको चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। तो अगर फंगल है तो एंटी फंगल, वायरल है तो एंटी वायरल, और इस तरीके से जो है बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन आपको दी जा सकती है। यहाँ पे प्रिवेंशन की कि ये इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं कि आपको स्किन फोल्ड्स में ये प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रिवेंशन टिप्स केयर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए प्रिवेंशन की जितने भी हम वीडियोस डिस्कस करते हैं, हमेशा हम आपके कारण, रिस्क फैक्टर्स पे जरूर फोकस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो जानना कि ये क्यों हो रहा है। एज यूजुअल प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आपको रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंशन वाला पार्ट जरूर देखना। जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि हॉट और ह्यूमिड, जैसे मान लो ह्यूमिड अगर इन्वायरमेंट है तो ह्यूमिड अगर वहां पे बॉडी पार्ट ह्यूमिड होता है, यानी थोड़ी नमी होती है, तो क्योंकि फंगस बैक्टीरिया इजिली ग्रो करते हैं तो वो एरिया जो है ड्राई रखें आप अपने बॉडी पार्ट्स, जहाँ पे फोल्ड्स हैं उसको आप ड्राई रखने की कोशिश करें, क्लीन करें, वहाँ वो अनहाइजीन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे साफ सफाई का आप ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा अगर आपको स्वेट आता है तो आप टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे नमी ना हो और आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। तो आप टेल्कम यूज़ करें, पार्ट को आप ड्राई रखें, क्लीन रखें, और बहुत ज़्यादा अगर आपका वजन है तो उसको आप कंट्रोल करें। डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपका डायबिटीज़ का मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करें। कपड़े अगर आप बहुत टाइट वेयर करते हैं तो कपड़े कंफर्टेबल फिटिंग के होने चाहिए ताकि वहाँ पे इरिटेशन ना हो स्किन का, और इरिटेशन की वजह से वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। होम्योपैथी मेडिसिन की, देखिए होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में इतना ज़्यादा आपका डायग्नोसिस मैटर नहीं करता है कि आपका बीमारी क्या है, आपके सिम्टम्स और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके क्या लक्षण है और क्या साइन है, यानी आप में वो दाने किस तरीके के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी देने वाले हैं। कुछ मेडिसिन हैं, इनके अलावा और भी मेडिसिन हो सकती हैं, सारी मेडिसिन साथ में नहीं लेनी होती है, अपने केस के हिसाब से आपको मेडिसिन से। देखिए ग्रेफाइटिस क्लिनिक के हिसाब से बड़ी क्वांटिटी का मेडिसिन है, आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका मेडिसिन बदल जाए, मेडिसिन का पावर बदल जाए, तो आप कम पोटेंसी में भी ये मेडिसिन देख सकते हैं, कम क्वांटिटी में भी। तो ग्रेफाइटिस यूजुअली स्किन के काफ़ी केसेस में बहुत अच्छा वर्क करता है। एक्जिमा की हम बात करें, डर्मेटाइटिस की बात करें, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी हमने डाले हुए हैं स्किन से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ग्रेफाइटिस का मेन इंडिकेशन देखा जाता है कि ग्रेफाइटिस में जिलेटिनस डिस्चार्ज, यानी अगर आपको इंटरट्रिगो की प्रॉब्लम है और आपको वहाँ पे रैशेज हैं, दाने हैं, और साथ ही साथ में आपको वहाँ पे डिस्चार्जिंग, यानी वहाँ से कुछ लिक्विड ग्लू जैसा कुछ डिस्चार्ज भी होता है, तो ऐसे केस में जो है आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। ग्रेफाइटिस के लिए हमेशा कोई भी होम्योपैथी, ये ऑरल मेडिसिन है, मुंह में लेना है, ये दवा लगाना नहीं है। एक एक दो बूंदें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, 2-3 बार लें, खाने से पहले लें, और लगातार आप यूज कर सकते हैं 2-4 हफ्ते। कॉस्टिकम दवा है, 30 या 200 पावर में, कम पावर से स्टार्ट करें, सेम वैसे ही ऑरली मुंह में लेना रहेगा दवा,
जबान पे 1-1 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। कॉस्टिकम का इंडिकेशन रहता है। कॉस्टिकम वैसे इंटरट्रिको में बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है। फोल्ड में अगर कोई दाने हो जाते हैं जहां पे आपकी स्किन के फोल्ड्स होते हैं, कॉस्टिकम में क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो ऐसा अगर केस है तो फिर आप कॉस्टिकम देख सकते हैं। पेट्रोलियम हम ऐसे केसेस में देते हैं जहां पे पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये कह सकते हैं कि कपड़े के टच से भी उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ऐसे केस में आप पेट्रोलियम देख सकते हैं। पेट्रोलियम में भी क्रैक्स देखे जाते हैं स्किन, साथ ही साथ में आर्मपिट्स में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो ऐसे केस में आप पेट्रोलियम। काफी अच्छा मेडिसिन आता है मक्सॉल में। ऑफेंसिवनेस, बदबू भी बहुत एक अच्छा सिम्टम निकल के आता है। पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आना और पसीने से प्रॉब्लम बढ़ना। परस्पिरेशन एग्रवेशन, यानी पसीने से और नाइट में बेड की वार्म से प्रॉब्लम बढ़ती है, नाइट में एग्रवेशन, तो ऐसे केस में आप मक्सॉल। देखिए सालिशा भी होम्योपैथी में काफी अच्छा मेडिसिन है। और सालिशा आपने देखा होगा, पैरों के जो फोल्ड्स होते हैं, यानी टोज के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं, वहां की स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम रेंडमली और स्पेसिफिकली जो है सालिशा प्रेस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि सालिशा पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे केस में आप सर इंटरट्रिगो का केस अगर पैरों का है तो उस केस में सालिशा। सेम वैसे ही 30-200 पावर में 1-2 बूंद के अलावा भी काफी मेडिसिन हो सकती हैं केस के अकॉर्डिंगली, केस टू केस वेरी करता है। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक और शेयर, आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग।